क्लास 10th में जितने भी NCERT क्वेश्चन आंसर हैं आपको धीरे धीरे करके हम करवाएंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु NCERT क्वेश्चन आंसर, मतलब 2 नंबर वाले पहले क्वेश्चन, उसको हम लोग लघुत्तरी प्रश्न जिसको बोलते हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं। आज लगभग 5 प्रश्न धातु एवं अधातु से करेंगे। लगभग इससे 10 से प्लस क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। अघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। ये बहुत बार पूछा हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो बहुत बार पूछा गया है। चलिए, आघातवर्ध का मतलब क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं का ऐसा गुण है जिसके द्वारा उन्हें पीट करके पतली चौड़ी चादरों में बदला जा सकता है, उसे आघातवर्ध कहा जाता है। ये आपको छोटी सी बात दिमाग में रखना है कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट करके पतली चादरों में बदला जा सकता है, उसको आघातवर्ध कहा जाता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, उदाहरण में दे सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। दूसरा आपको लिखना होगा कि तन्य क्या होता है, दोनों का अर्थ बताना था। तो तन्य हेडिंग देके बढ़िया से आंसर दीजिए कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उनके लंबे एवं पतले तार बनाए जा सकते हैं, उन्हें तन्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते थे सोना एवं चांदी। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देखने को मिल जाता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। आपको लिखना है कि वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो वैसा ऑक्साइड होना चाहिए जो अम्ल के भी गुण को प्रदर्शित करेगा और क्षार के भी। यानी वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या कहलाते हैं। इसमें एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब पढ़े होंगे इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षार से भी। अब जब करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लिखे तो बहुत सा है, लेकिन आपको परीक्षा में इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2 उदाहरण को आप दे सकते हैं। बेरियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना है यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड है। ये सारे ऑक्साइड द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। अब 2 रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं कि ये ऑक्साइड है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये लवण है और ये जल बन रहा है। नीचे भी वही है, इसमें लवण और जल बन रहा है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये आप उदाहरण में दे सकते हैं। अब 2 उदाहरण ही केवल दे देंगे तो 2 नंबर हो गया। ये सब लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए आपको इसमें दे दिए हैं। फिर भी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? कभी कभी देगा कि जब धातुएं जल के साथ, या देगा जल है लेकिन कैसा जल है? ठंडा जल। जब धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? ऐसा भी दे सकता है। तो यही बात है, जल या ठंडा जल। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या निकलती है। आपको 2 रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन दीजिएगा तभी 2 नंबर मिलेगा। इस सोडियम को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये कास्टिक सोडा, ये कास्टिक पोटास है, पोटेशियम से अभिक्रिया किया है, और ये सोडियम, इसमें ये सोडियम से किया है। उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। ये आपको NCERT क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, या सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है। देखिए, आपको ऐसा लिखना है कि लगे कि एकदम अपना लैंग्वेज है। तो सोडियम को खुली हवा में छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, आपको ही पता है। और जल में रखने पर उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है, जल में रखते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, इसमें आग लग जाती है।
उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। एकदम बहुत ही सिंपल आपको आंसर दिया है। एक रिएक्शन में दिखा दीजिए ताकि उसको पता लगे ये जो हाइड्रोजन है, यदि किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसमें आग लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस में आग लगेगा। इसीलिए कहाँ रखेंगे इसको, केरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है। अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, एक्वा रेजिया या आम्लराज क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ। सारे जो क्वेश्चन आपको करवाएं कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार पूछा हुआ ही, यानी एग्जाम में आने वाले ही। एक्वा रेजिया या आम्लराज हम लोग लिखेंगे कि एक्वा रेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं। अकेले रहेगा तो नहीं गलेगा, दोनों साथ में मिला हुआ रहेगा तब। HCl और HNO3, जैसे अब यहाँ पर लिखें HCl है अनुपात HNO3। ये अनुपात जो होता है ना, ये उल्टा करके आपको ध्यान रखना, याद करने के लिए कह रहे हैं कि 3:1 के अनुपात में होता है। यानी HCl की मात्रा 3 तो HNO3 की मात्रा 1, इसको आम्लराज कहा जाता है। अगर ये इधर ही इधर कर देगा तो फिर आपको भी 1:3 बोलना है, उलट देगा तो आपको भी उलट देना है।